होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का, जिसके बारे में लोग आम कार्यकर्ता हों या जो आम लोग बात करते हैं, बीजेपी के शीर्ष स्तर के नेता जो कि रात दिन उनके साथ काम कर रहे होते हैं, उनसे भी अगर बात कीजिए तो उनको आपको वही फीडबैक मिलेगा, वही हैरानी मिलेगी। बिल्कुल वो तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, देवेंद्र प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, वही मिलेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए पंकज। तो शेर आया के नारे लग रहे हैं और प्रधानमंत्री, जैसा कि देवेंद्र बताया, देवेंद्र आप अगर तस्वीरें देख पाएं तो जरा बताएं हमारे दर्शकों को। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री की गाड़ी पर फूलों की वर्षा हो रही है। जी हाँ पंकज, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बीजेपी के मुख्यालय के गेट से वो पहुंचेंगे, ऊपर से पुष्प वर्षा होगी और वही फिलहाल किया जा रहा है। और आसपास जो लोग हैं वो सब भागे उसी दिशा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, और नारा वही जैसा कि आपने बताया कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इसके अलावा अलग अलग इन लोगों ने नारे गढ़े हैं, भारत माता की जय तो रहता ही है हर एक कार्यक्रम में बीजेपी के। तो इन सारी चीज़ों के साथ एक जो माहौल है, जैसा कि पहले मैं आपको कह रहा था कि उत्सव और उत्साह का माहौल वही नजर आ रहा है। और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुँच गए हैं बीजेपी के मुख्यालय में, तो आप समझ सकते हैं कि इन कार्यकर्ताओं के लिए अपने उस नेता की एक झलक एक बार फिर से देखना कितना रोमांचपूर्ण अनुभव होता है, जिसको ये कम से कम दिल्ली में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से अक्सर देख रहे हैं। तब भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी के करिश्मे को लेकर कोई भी उसमें कमी नजर नहीं आती है। और किसी भी लीडर की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, ये बताता है कि जनता में उसका कनेक्ट किस प्रकार का है। और ये वो फैक्टर है जो कि बीजेपी के हर सफलता को लेकर उसको ऐतिहासिक बनाता है। अगर तो यही फैक्टर है। और आज हम सभी जानते हैं कि बीजेपी अपने हर चुनावी चुनौती के लिए सिर्फ एक नाम पर निर्भर करती है, और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। राज्यों का चुनाव हो, कई बार तो ऐसा होता है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे पार्टी कैंपेन करती है। लोकसभा के चुनाव में तो वही चेहरा रहते ही रहते हैं। तो एकमात्र ऐसा नाम जो कि बीजेपी को लगातार जीत दिलाता है। और बीजेपी जिन चुनाव में बुरी तरह से हार रही होती है, वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छवि के सहारे, उनके कार्यक्रम के सहारे कोशिश ये करती है कि उसमें करंट पैदा किया जाए। और हमने देखा है कि भले ही पार्टी को वहाँ पर चुनावी हार का सामना करना पड़ा हो, जैसे हिमाचल की बात कर लें या कर्नाटक की बात कर लें, वहाँ भी पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और आम लोगों के फीडबैक में कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होता रहा है। वैसे राज्यों में भी जहां बीजेपी उन चुनाव को हारती है, प्रदेश की वजह से या लोकल किसी इश्यूज़ की वजह से, मामला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द आ जाता है, जो भी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बुना जाता है, वहाँ पर फिर बीजेपी को पीछे नहीं देखना पड़ता। और जैसे पिछली बार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव की बात करें, वहाँ पर बहुत गंभीर चुनौती बताई जा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो एकदम से अलग थे। और उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह यही बताई गई कि उस चुनाव में भी फैक्टर ये हो गया था पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट करना है या नहीं करना है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो वो बीजेपी के लिए बहुत आदर्श स्थिति होती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा नैरेटिव इसी इर्द गिर्द जाएगा। और इस बार 2024 में एक बड़ा फैक्टर ये रहेगा कि विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा को उन्होंने जिस प्रकार से बढ़ाया है, ये नैरेटिव इस बार के घरेलू राजनीति को बहुत प्रभावित करने वाला है। और किसी भी आम व्यक्ति से आप बात कीजिए, उसको इस बात का एहसास है कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इज्जत दे रहे हैं और किस प्रकार से उससे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की शर्तों पर, अपनी शर्तों पर किस प्रकार से उस देश के साथ बातचीत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक लीडर के तौर पर पीएम मोदी को बहुत मजबूत बनाती है और एक पार्टी के तौर पर बीजेपी को बहुत ज़्यादा प्रभावी और लोकप्रिय बनाती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में तय मानिए कि सबसे बड़ा नैरेटिव ये होगा कि विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अगर बढ़ी है तो उसका श्रेय पीएम मोदी को है, और ऐसे में वोट कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रभावित करेगा। पंकज बिल्कुल, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पहले चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उनका स्वागत किया। और फिर उसके बाद जो तमाम दिग्गज केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उन लोगों से मिले। और फिर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको हमने तस्वीरों में देखा। उसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे, और तमाम नेताओं से मिलते हुए अब प्रधानमंत्री अंदर आ रहे हैं। जबरदस्त तरीके से एक तरह से धन्यवाद करने के लिए तमाम कार्यकर्ता और सपोर्टर्स पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां G20 का सफल आयोजन हुआ है, उसके लिए शुक्रिया
एक तरह से करने के लिए आए, बेहद खुश तमाम कार्यकर्ता। और ये वो पोस्टर्स हैं जिसमें प्रधानमंत्री का हम अभिनंदन करते हैं, जो शानदार तरीके से G20 का आयोजन किया और उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है, उसका धन्यवाद करते हुए तमाम पोस्टर्स हैं। और अब आप अंदर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अंदर दाखिल हो गए हैं और अब चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट अंदर बैठक होनी है जिसमें कि प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और ये लंबी मीटिंग चलेगी, जैसा कि हमारे सहयोगी देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं। तो देवेंद्र, अब वो बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आप बता रहे हैं कि लगभग चार घंटे लग सकते हैं इस बैठक को, और नामों की जो घोषणा है वो आज होना थोड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। अरे लाइव व्यू काम